और हमेशा गुस्सीले स्वभाव के थे। कैसे थे भाई? गुस्सीले स्वभाव के। जद देखूं बना थारी लाल पीली अखियां, मैं नहीं डरू साथे भलाई काडो अखियां। तो हमेशा लाल पीली आंखें और गुस्सीले स्वभाव के थे गोगा जी। इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि एक तरफ गोगा जी थे और एक तरफ मोहम्मद गजनवी। युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी क्या हो गए भाई? वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए तो ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी युद्ध तो करे थे हनुमानगढ़ में, और जो शीश कटकर आकर गिरा वो गिरा आपके ददरेवा के अंदर, चूरू में। कहां पर गिरा? चूरू में। मोहम्मद गजनवी ने कहा ओ भाई ये हो क्या रहा है भाई? मीटर 2 मीटर नहीं, किलो 2 किलोमीटर नहीं, 100-125 किलोमीटर दूर जाकर अगर किसी का शीश गिरे तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? और ये मारवाड़ है प्रधान, चमत्कार कोई यहाँ पर क्या है? नमस्कार है। गजनवी के हाथ में तलवार थी तो वो तलवार ऐसे छूट जाती है और कहा कि खम्मा गणी दाता। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। कैसे आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर लॉट ऑफ वैकेंसी आ रही है सीईटी की, और हर विद्यार्थी सीईटी की दौड़ में लगा हुआ है। इसके अलावा पशु परिचर जैसी भी भर्ती आ रखी है और बीएसटीसी की भी भर्ती आने वाली है। तो ये जो राजस्थान की हमने सीरीज शुरू की है, राजस्थान जीके की जो मुहिम शुरू की है, राजस्थान जीके जो पढ़ाना शुरू किया है, ये सभी भर्तियों को टारगेट करके किया गया है। आप राजस्थान में चाहे थे सीईटी की तैयारी करो, थे बीएसटीसी की तैयारी करो, या फिर पशु परिचर की तैयारी करो, ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये आपके लिए रामबाण होंगे। मैं ये कहता हूँ कि भाई कल्चर इससे बाहर नहीं जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले हैं वो वीडियो कंप्लीट देखें। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो फिर जिम्मेदारी मेरी है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन अभी आपके हो जाएंगे तो एग्जाम में भी 100% हो जाएंगे। करना क्या है? अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हो तो इससे पहले जितने भी वीडियो डाल रखे हैं कला संस्कृति के, लोक देवता के, ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल चुके हूँ, तो वो वीडियो आप कंप्लीट देखें। उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे लोक देवता गोगा जी। लाइव फ्रॉम क्लासरूम में आपका स्वागत है। साथ साथ में नोट्स बनाना। मैं इस क्लास की पीडीएफ आपको सेंड नहीं करूंगा, अभी भी कह रहा हूं। क्यों? पीडीएफ सेंड करने में कई तकलीफ नहीं होती है, पर पीडीएफ इसलिए सेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप साथ साथ में फिर नोट्स नहीं बनाते हो। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा नुकसान हो, इसीलिए आप क्या करो, साथ में ही नोट्स बनाओ भाई। आप वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं और अभी तक हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर डाल रखे हैं, इस पर आप मैसेज कीजिए आप तैयारी किसकी कर रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने मैसेज कर दिया, आपने कुछ डाला तो नहीं। क्या डालूं भाई? आपने मैसेज किया मैं सीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बीएसटीसी की कर रहा हूँ, तो हमने वो उसके अकॉर्डिंग आपकी सीरियल जमा दी है। जब ऐसी कुछ चीज़ आएगी तो मैं आपके बीच में डालूंगा ना, और जब मेरे पास होगी और उस समय आप मेरे लिंक में नहीं होंगे तो आप तक मैं कैसे पहुँचाऊँ? आप मस्त रहे, जैसे ही सीईटी के बारे में जो आपके लेवल का जो कोई कंटेंट मुझे देना है वो आप तक पहुँचा दूंगा मैं, ठीक है ना? तो अगर आप सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पशु परिचर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये नंबर आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो नंबर को सेव कर लीजिएगा और मैसेज डाल दीजिएगा। फर्स्ट बार देख रहे हैं तो ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, नोट्स जो भी मुझे अवेलेबल करवाना है वो इसी में होता है। चलो भाई, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम रहेगा लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी टॉपिक का नाम रहेगा अपने लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी के बारे में आपने सुना होगा, और जरूर सुना होगा लोक देवता गोगा जी के बारे में, जिसे कहा जाता है सर्प रक्षक देवता या फिर सांपों के देवता गोगा जी महाराज को कहा जाता है। बड़ी रोचक कहानी है गोगा जी महाराज की, जो आज अपने इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। मैं कहता हूं कि लोक देवता जैसे गोगा जी अपन ने पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई गोगा जी के बोपा बोपन हम ही है मंदिर में। ऐसा लगेगा जितना पुजारी को नॉलेज नहीं है उतना आपको है। मैं इसीलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि ये आपके एग्जाम के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी होना चाहिए आपके, क्योंकि आप राजस्थान के निवासी हो। ओके भाई,
अब हम बात करें राजस्थान के लोक देवता गोगा जी, तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो ध्यान रखनी चाहिए। तो अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं लोक देवता के बारे में, तो सबसे पहले एक तो उनका मूल स्थान आपको पता होना चाहिए कि उन लोक देवता का मूल स्थान कहाँ पर है। उसके बाद उन लोक देवता के माता पिता का नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। उनके जन्म से रिलेटेड कोई किस्से हैं या फिर वो अवतार किनके हैं ये आपको पता होना चाहिए, या फिर वो किनके अवतार के बाद जैसे उनके गुरु का नाम क्या हो गया, उनके मेला कब आयोजित होता है, या फिर उनका कोई वाहन है, कोई प्रतीक चिन्ह है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोक देवता गोगा जी की बेसिक जानकारी लेते हैं और यहीं से अपन क्लास शुरू करेंगे। तो जब मैं लोक देवता गोगा जी की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है लोक देवता गोगा जी के बारे में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये है भाई आपके थान ही थान। कौन सा थान? बिल्कुल ये हो गया आपके राजस्थान। और राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर चूरू, सीकर और झुंझुनू, राजस्थान के अंदर चूरू, सीकर और झुंझुनू ये वाला जो क्षेत्र है ये आपके शेखावटी प्रदेश कहलाता है। कौन सा वटी? ये आपके शेखावटी प्रदेश कहलाता है। और यहीं से गोगा जी का मैटर शुरू होता भाई, यहीं से लोक देवता गोगा जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये आपके शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। और शेखावटी क्षेत्र का एक जिला है, उस जिले का नाम है आपके चूरू। कौन सा जिला हो जाएगा? चूरू। और चूरू जिले की एक गांव है जिसका नाम है ददरेवा। अब देखो भाई, चूरू जिले के ददरेवा गांव के जागीरदार हुए आपके, उनका नाम था आपके जेवर सिंह जी, जेवर सिंह। और जेवर सिंह जी के भाई थे, उनका नाम था आपके नेवर सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों, जेवर सिंह और नेवर सिंह दोनों सगे भाई थे। गांवों में नाम ऐसे ही मिलते हैं आपको, विवो ओप्पो की तरह नाम मिलता है आपको पता है। तो यहाँ नाम मिला है जेवर सिंह जी और नेवर सिंह जी, दोनों सगे भाई थे, ठीक है ना। दोनों सगे भाई का विवाह दो सगी बहनों के साथ हो गया, यानी कि जेवर सिंह जी का विवाह हो गया बाछल दे के साथ, और नेवर सिंह जी का विवाह हो गया काछल दे के साथ। काछल दे, नेवर सिंह, जेवर सिंह दोनों सगे भाई, और दोनों सगे भाई का विवाह दो सगी बहनों से हो गया, बाछल दे और काछल दे। दोनों जुड़वा बहना, हम शकल, दिखने में एकदम। और दोनों बहनों का विवाह दोनों सगे भाइयों के साथ हो गया। बड़े थे आपके जेवर सिंह जी, तो राज मिला था ददरेवा गांव की जागीरी के जो ठाकुर बने थे वो जेवर सिंह जी बने थे। भाइयों भाइयों में तो हम्प होता है, भाइयों भाइयों में हेत होता है, प्रेम होता है, अपनाइत होती है। भाई भाई को कुछ भी कह दे, भाई कभी बुरा नहीं मानता है कि नहीं मारो भाई है, छोटो हो चाहे बड़ो हो, मारो भाई है। दुनिया में भाई संकट के समय आप किसी को याद कर लेना, कोई आए ना आए पर भाई जरूर आएगा, चाहे तुम गलत हो चाहे तुम सही हो, बस इतना इशारा कर देना भाई ये संकट आ गया। भाई अगर लड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है, आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। भाई भाई होता है दुनिया में। दोनों भाई तो एकदम बराबर थे, पर काछल और बाछल थी। काछल दे के मन में ये बात आई कि मेरे पति देव को क्या नहीं मिली? जागीरी। तो दोनों बहनों में धीरे धीरे अनबन शुरू हो गई। औरतें हैं भाई, महिला है, बाकी कहते हैं सब कुछ समझो। दोनों में आपस में क्या हो गई? अनबन शुरू हो गई। अनबन ऐसी हुई कि एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। बोलना बंद कर दिया तो आना जाना भी बंद कर दिया। अब आना जाना बंद कर दिया, सब चीजें सेटल चल रही थी। जोग संजोग ये था कि न तो बाछल दे को संतान सुख की प्राप्ति हुई और न ही काछल दे को, यानी कि बाछल और काछल दोनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। भले ही गांव के ठाकुर और जेवर सिंह जी, अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं है तो जैसे मैंने बताया था अजमल जी के अंदर कि दुनिया में 3 सुख मिलना आपको बहुत जरूरी है। पहला सुख ढंग की नौकरी,
दूसरा सुख ढंग की छोकरी, तीसरा सुख बिल्कुल संतान सुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतान सुख। यहां पर हम बात करें दोनों को संतान सुख नहीं मिला तो जेवर सिंह जी अपने आप को श्रापित पुरुष मानने लगे। कहते हैं कि जेवर सिंह जी जिस बाग बगीचे में जाते वो बाग बगीचे सूख जाते। जेवर सिंह जी जिस कुएं से पानी निकालते उस कुएं में पानी सूख जाता। जेवर सिंह जी जिस कोचिंग में एडमिशन लेते वो आय हाय हाय। अच्छा उस जमाने में कोचिंग का हुआ नहीं करती है ना, कोचिंग बंद हो जाती। देखो ऐसा कुछ नहीं है। अब हुआ क्या कि जेवर सिंह और नेवर सिंह दोनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो माता बाछल देती, ये बाछल दे क्या करती हैं? गुरु गोरखनाथ की तपस्या करती है। किन की तपस्या करती है भाई? गोरखनाथ की तपस्या करती हैं। और वो भी भाई तपस्या 12 साल तक, 12 साल तक बाछल दे बिना खाया पिया किसकी तपस्या की? गुरु गोरखनाथ जी की। मैं कहूं थे दिन में 3 टाइम खाओ, खाओ मत, दिन में 3 टाइम चेपो। हमारे मारवाड़ में रोटी खाई नहीं जाती है, चेपी जाती है। 2 रोटी खावा कटी मर नहीं जावा, 8-10 रोटियां रो पापो नहीं काटा जिते कहीं। और जो छोरा हॉस्टल में रहते हैं वो तो पूरे पैसे वसूल करते हैं भाई। 2,500 3,000 रुपये खाने के लिए ना 3 रोटी तो और एक और उठा लेंगे यार मिलके, 2-3 दोस्त हैं। हाँ तो आपको दिन में 3 बार आराम से खाना खाकर अगर महीने 3-4 महीने अगर आप तपस्या कर लो तो आपकी सफलता में कोई भी बाधा नहीं आएगा। 100% आपको सफलता मिल जाएगी। अटबाछल दे संतान सुख रे बात रे 12 साल बिना खाया पिया तपस्या करी थे। खा पीने अगर 3-4 महीना तपस्या कर लो मैं कहूँ था कि नौकरी लग जाएगी। और आराम तपस्या बाछल दे जड़ी तो करनी नहीं था कि नॉर्मल तपस्या करनी है। गुरु गोरखनाथ बाछल दे की तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ददरेवा गांव छुरू पधारे। कहते हैं कि गोरखनाथ जी जब ददरेवा छुरू आए थे, पूरा छुरू था वो दुल्हन की तरह सज गया, क्योंकि स्वयं गोरखनाथ जी पधारे थे भाई। जो बाग बगीचे सूख रखे थे वो सारे हरे हो गए, जिन कुओं में पानी खत्म था उन कुओं में पानी आ गया। आया है, क्या बात है। ये बात पता चली किसको? ये बात पता चली काछल दे को। काछल दे को पता चली कि मेरी बहन बाछल को संतान सुख का आशीर्वाद देने कौन है? गुरु गोरखनाथ। तो कहते हैं कि भाई काछल ने छल कपट से बाछल का रूप लेकर बाछल से पहले किसके पास पहुंच गई? गुरु गोरखनाथ के पास। और गुरु गोरखनाथ ने भी काछल को बाछल समझकर क्या दे दिया? संतान सुख का आशीर्वाद दे दिया। कौन से सुख का? बिल्कुल भाई संतान सुख का आशीर्वाद दे दिया था। और कहते हैं इससे 2 संतान हुई थी, एक का नाम था आपके अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। बड़े तगड़े मॉडल हैं। जेवर सिंह, नेवर सिंह, बाछल, काछल, अर्जन, सर्जन। याद हो जाएगा नाम, ऐसे नाम जल्दी याद होते हैं ना। तो राम, लक्ष्मण, सीता, गीता, यहां पर याद रखना आपको जेवर सिंह, नेवर सिंह, बाछल, काछल, अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन थे वो काछल दे के थे। अब बाछल दे जाती है गुरु गोरखनाथ के पास और कहती है कि हे गुरुदेव, तपस्या किसी और ने की और फल आपने किसी और को दे दिया। तपस्या किसी और ने की और फल आपने किसी और को दे दिया। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा ओ भाई क्या कह रही, मैं कुछ समझा नहीं। बोला कि जिसको आपने आशीर्वाद दिया था वो मैं नहीं थी, वो मेरी बहन थी। गोरखनाथ का भाई भारी मिस्टेक हो गई है तो अब क्या करें। और मुंह से निकला हुआ वचन वापस कभी भी नहीं आता, कहता ना, इसीलिए सोच समझ कर बोलो। मुंह से एक बार जो शब्द निकल गया वो दोबारा नहीं आता। और गुरु के मुंह से निकला हुआ संतान सुख तो मिल नहीं था। तो गुरु ने कहा हर बार तो मैं भी वचन नहीं निकाल सकता हूं, ऐसे तो मैं वचन निकालूंगा तो भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा योगदान मेरा रहेगा। तो गुरु गोरखनाथ काछल दे से बड़े गुस्से हो जाते हैं और इसी काछल दे को गुरु गोरखनाथ क्या दे देते हैं भाई? श्राप दे देते हैं। इस काछल दे को गुरु गोरखनाथ क्या दे देते हैं? श्राप।
कि इस दुनिया में जिस प्रकार से तूने छल कपट किया, तेरे पुत्र भी छल कपटी होंगे। कैसे होंगे? छल कपटी। का छल देने का कोई बात नहीं, पर संतान सुख तो मिल ही गया। अब क्या करते हैं गुरु गोरखनाथ, इस बाछल को एक फल था, वो फल देते हैं, और उस फल का नाम था गूगल फल। कौन सा फल? गूगल फल। और गूगल फल उस जमाने के अंदर एक इच्छाधारी फल था। कहते हैं कि गूगल फल के सेवन करने से मन में जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। और बाछल दे के मन में इच्छा एक ही थी, क्या? संतान सुख की प्राप्ति। गूगल फल के सेवन से माता बाछल दे के गर्भ से गोगा जी का जन्म हुआ। किन का जन्म हुआ? गोगा जी का। बोलो लोक देवता गोगा जी महाराज की जय। अब समझो थे 12 साल तपस्या करी, उसके बाद गूगल फल खाया, तब जाकर गोगा जी का जन्म हुआ। तो कोई साधारण बच्चा पैदा होगा क्या? कोई साधारण बच्चा पैदा होगा क्या? तुम लोग तैयारी करो ना, 3rd ग्रेड की तैयारी करो तुम लोग, तो भाई था का जन्म इनवाती हो, तो तुम्हारे जन्म कोई प्रयास करने से नहीं हुआ है। माता पिता को पूछ लेना कभी टाइम मिले तो, बोलेंगे हम तो नहीं चाहते थे पर हो गया, बाई मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया। तो ये गलतियों रियोड़ा, बाई मिस्टेक रियोड़ा, ए टाबर ए जनसंख्या काउंटिंग वाती पैदा रहे। बेटा क्लास में बोलन के बोले को नहीं आई बात समझ में? तो समझो इसके लिए, अगर कोई इतनी मेहनत के बाद अगर कोई बच्चे का जन्म हुआ तो वो साधारण बच्चा जन्म नहीं लेगा। कहते हैं कि गोगा जी साक्षात भगवान शेषनाग के रूप में पधारे। तो गोगा जी का अवतार है। गोगा जी किन के अवतार थे भाई? शेषनाग के अवतार। शेषनाग के अवतार हो गए गोगा जी। किन के अवतार हो गए? शेषनाग के। और गोगा जी बचपन से ही झाड़ फूंक, जादू टोना और तंत्र मंत्र विद्या में क्या थे भाई? निपुण थे। जादू टोना, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र विद्या में निपुण कौन थे? लोक देवता गोगा जी। ये 3 तिराहे पर रास्ते के ऊपर कोई जो जादू टोना पड़ता है, कोई मटकी होती है उसके ऊपर लाल कपड़ा, नारियल के ऊपर लाल कपड़ा। आपके किसी गांव में होता है क्या? किसी घर में होता है क्या जादू भूत? जादू टोना में कौन कौन विश्वास रखता है? ऑनलाइन जो मेरी क्लास देख रहे हैं भाई, वो भी बताना कि अगर आप जादू टोना में विश्वास रखते हो तो एक बार कमेंट करना कि क्या आपने कभी ऐसा जादू टोना होते हुए देखा है और वो कब तक काम करता है। नहीं तो फिर इसका इलाज है मेरे पास, इसका मंत्र है मेरे पास। अगर तुम्हारे घर के ऊपर किसी ने जादू टोना करा रखा है तो उसका मंत्र है। पर पहले कमेंट करना कि किसके घर के ऊपर जादू टोना हो रखा है। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई ज़्यादा बीमार रहता है, किसी को भूख ज़्यादा लगती है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी के घर में हमेशा समस्या रहती है। अगर थाने घर में कोई कालू जादू है, कोई टोनो है, कोई टोडको है, कोई करियोड़ो है, तो थे मन एक बार कमेंट कर जरूर बताइए जो मैं थाने इलाज बताऊँ। ठीक है ना? क्योंकि आज भी दुनिया में जादू टोने होते हैं और उसकी एक लिमिटेड होती है कि उस अवधि तक ही वो चलता है। कल्चर पढ़ावा माने तो ध्यान है सब चीज़ा। क्लास में नहीं, कमेंट करके बता देना, ठीक है ना? अगर किसी के घर में जादू टोना हो रखा है, किसी को खाना नहीं पा रहा है, किसी को भूख ज़्यादा लग रही है तो किसी को लग ही नहीं रही है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब देखो भाई, तो ये जादू टोना, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, ये सारी की सारी विद्या की देन है वो गोगा जी है। ये जादू टोना इस दुनिया में करना, टोटका करना, तंत्र मंत्र करना, ये सब विद्या कौन लेकर आए? गोगा जी। सवाल आएगा एग्जाम में, झाड़ फूंक, जादू टोना या तंत्र मंत्र विद्या में कौन से लोक देवता निपुण थे? गोगा जी। हम देखो आपको क्या याद हो गया बताओ। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ददरेवा गांव चूरू। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। माता का नाम क्या हो गया? बाछल। कौन से फल से जन्म हुआ था? ये गूगल फल था भाई। गूगल फल के सेवन से। गूगल क्या था भाई? लिख दो यहां पर, गूगल फल। गूगल फल के सेवन से किन का जन्म हो गया? गोगा जी का जन्म हो गया।
गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। माता का नाम क्या था? बाछल दे। अब देखो, दो सगी बहन हो गई, तो गोगा जी और अर्जन सर्जन आपस में मौसेरे भाई थे। एक मौसेरे भाई अपन को बाबा रामदेव जी और अड़बू जी सांकला थे, और दूसरे मौसेरे भाई हो गए अर्जन सर्जन और गोगा जी थे। बताओ, जब माँ में दोनों माँ में आपस में नहीं बने, दोनों बहना में नहीं बने, तो पचे आने वाला टाबरियार में बने लग गई। तो कहते हैं कि न तो अर्जन सर्जन और गोगा जी के भी आपस में बन नहीं रही थी। अर्जन सर्जन ने बहुत बार प्रयास किए थे गोगा जी के ऊपर युद्ध करने का, गोगा जी को हराने का, कि हमारे बाप दादा ने जागीरी नहीं मिली जेवर सिंह नेवर सिंह जी ने, तो कोई बात नहीं पर माने तो देवो। बहुत बार प्रयास किया था, फिर भी गोगा जी को हराना कहाँ पॉसिबल था? गोगा जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे। आखिर में इन्होंने एक छल कपट किया, अर्जन और सर्जन ने। क्या छल कपट किया भाई? देखो, अर्जन सर्जन ने कहा कोई बात नहीं, हम गोगा जी से युद्ध नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे गोगा जी गुरु गोरखनाथ ने काछल दे को श्राप दे रखा था कि तुम्हारे पुत्र होंगे इस दुनिया में छल कपटी होंगे। कैसे होंगे भाई? छल कपटी होंगे, तुम्हें कभी इससे यश की प्राप्ति नहीं होगी। यानी थाका जो छोरा है वो कभी थानो नाम रोशन कौन करेला, घरे ओळ भाई ओळबा लावेला। अब बात आ गई यहां पर, बात यहां पर क्या आई थी? अर्जन और सर्जन आपस में क्या थे भाई? मौसेरे भाई। हेलो भाई, एक का नाम हो गया अर्जन और दूसरे का नाम हो गया सर्जन। ये अर्जन और सर्जन आपस में दोनों मौसेरे भाई थे, किनके? गोगा जी के। और ये हो गया आपके गोगा जी। क्या हो गया भाई? गोगा जी। हेलो, गोगा जी। तो अर्जन सर्जन ने कहा कि हम युद्ध नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम युद्ध नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, या करो कि गोगा जी रे नामरी सुपारी दे दो। गोगा जी के नाम की क्या दे दो? सुपारी। उस जमाने में भी चलता था भाई। तो कहा गोगा जी के नाम की क्या दे दो? सुपारी दे दो। सुपारी मतलब समझो, यानी कि उस जमाने में भी 007 चल रही थी। अपने मारवाड़ में चलती है ना इधर 003 एंड 001 एंड 007 गैंगस्टर है, जैसा भी चल रही है भारत में गैंगस्टर बड़ी बड़ी सक्रिय, जिसमें जैसे एक आती है लॉरेंस विष्णु गैंगस्टर, तो काफी बंदे उनके फैन हैं। अब वो उनके स्तर पे चल रहा है, पर एक वो होता है ना 007, वो फलाना, ठीक है ना। तो देखो, बात करें तो अर्जन सर्जन ने कहा भी कोई 007 गैंग से संपर्क करो। और उस समय 007 गैंग एक सक्रिय थी आपके पड़ोसी मुल्क के, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान के अंदर उस समय आपके था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अर्जन सर्जन सीधे किसके पास जाते हैं? महमूद गजनवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में आपका स्वागत है, वेलकम टू राजस्थान। अगर आप राजस्थान आते हो तो हम आपका क्रांतिकारी स्वागत करेंगे। क्यों? कि भाई हमें कुछ नहीं, हमें तो शेखावटी की जागीरी चाहे। मोहम्मद गजनवी भी इस फिराक में था कि कोई तो है जो हिंदुस्तान में मुझे सपोर्ट करे। निकम में कौन मिल गए? अर्जन और सर्जन, ठीक है ना। कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी आया था, तो मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि भाई मैं युद्ध यहाँ नहीं करूं, मैं भी स्वाभिमानी आदमी हूं, कुछ तो लड़ाई का बहाना चाहिए, कुछ तो पॉइंट होना चाहिए जिसलिए हम गोगा जी को ललकारे। तो अर्जन सर्जन ने कहा ठीक है भाई, गोगा जी को ललकारने का उपाय हम सोचते हैं। अर्जन सर्जन ने क्या किया? गोगा जी के जो क्षेत्र की गायें थी, गोगा जी के क्षेत्र की क्या थी भाई? गायों को पकड़कर, गायों को पकड़कर किसको दे दिया? महमूद गजनवी को। और ये काम करने वाले कौन थे? अर्जन और सर्जन। तो बताओ, अब गोगा जी गायों को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? भले आगे महमूद रो कोई रो, बचाएंगे। तो गोगा जी ने जो युद्ध किया था वो गायों की रक्षा के लिए किया था, इसीलिए गोगा जी को गोरक्षक देवता कहा जाता है। गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता, समझ में आया? क्योंकि गोगा जी ने गायों की रक्षा करने के लिए किससे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से।
युद्ध तय किया गया तो युद्ध हुआ था आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में भाई? हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र के अंदर। नौहर क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले से। कोई आप में से हनुमानगढ़ का है क्या भाई? कोई नहीं है? गंगानगर से नहीं, हनुमानगढ़ से कौन है? ऑनलाइन में कोई है क्या भाई हनुमानगढ़ से? कोई गोगा जी की धाम से है क्या? बताओ। अब युद्ध यहां पर हुआ था और युद्ध के अंदर क्या हो गई थी, एक तरफ सेना आ गई गोगा जी की और एक तरफ सेना आ गई मोहम्मद गजनवी की। वही फिर कॉमेडियन रॉकी मारवाड़ी को सुना होगा आपने। कुछ सेनाएं आई इधर से, कुछ सेनाएं आई इधर से, युद्ध हुआ खपाखप, तलवारें चली गपा गप, गर्दनें कटी गपा गप, लोहीबा लपालप। तो युद्ध हो गया कहां पर? नौर क्षेत्र हनुमानगढ़ में। युद्ध करवा देते हैं भाई अपने। एक तरफ तो थे कौन से? गोगा जी, और गोगा जी का युद्ध हुआ था महमूद गजनवी। गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ। हम देखो युद्ध के परिणाम देखो। इस युद्ध के अंदर अपने जो गोगा जी थे, युद्ध के अंदर जो गोगा जी थे, ये लो भाई गोगा जी बना देते हैं। ये गोगा जी आपके, ये आपके क्या हो गए भाई? गोगा जी हो गए। गोगा जी एक तो आंखें बड़ी बड़ी थी, चपटा और नुकीला नाक था, मूछों के बड़े शौकीन थे गोगा जी। कहने थाने प्यारो लागो कि नहीं लागो रे बताओ। हाँ, फिर वो ऊपर क्या पहनते थे? पगड़ी पहनते थे। शान है भाई राजस्थान की पगड़ी, और वो भी कैसी? छिणकेदार। तो ऊपर से क्या पहनते थे? छिणकादार पगड़ी पहनते थे। ठीक है, हेलो। छिणकादार क्या पहनते थे? ऊपर पगड़ी पहनते थे। बताओ भाई कैडी बनी पेंटिंग? पोट्री बनी कि नहीं बनी? फिर वो क्या, एक तो तिलक लगाते थे ऐसे, ठीक है ना, हेलो। और हमेशा गुस्सीले स्वभाव के थे। कैसे थे भाई? गुस्सीले स्वभाव के। दद देखूं बना थारी लाल पीली अखियां, मैंने ही डरू साथे भलाई काडो अखियां। तो हमेशा लाल पीली आंखें और गुस्सीले स्वभाव के थे गोगा जी। इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि एक तरफ गोगा जी थे और एक तरफ मोहम्मद गजनवी। युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी क्या हो गए भाई? वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए तो ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी युद्ध तो करे थे हनुमानगढ़ में, और जो शीश कटकर आकर गिरा वो गिरा आपके ददरेवा के अंदर, चूरू में। कहां पर गिरा? चूरू में। मोहम्मद गजनवी ने कहा ओ भाई ये हो क्या रहा है भाई? मीटर 2 मीटर नहीं, किलो 2 किलोमीटर नहीं, 100 सवा 100 किलोमीटर दूर जाकर अगर किसी का शीश गिरे तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? और ये मारवाड़ है प्रधान, चमत्कार कोई यहाँ पर क्या है? नमस्कार है। गजनवी के हाथ में तलवार थी तो वो तलवार ऐसे छूट जाती है और कहा कि खम्मा गणी दाता, और कहा कि मैंने सुना है कि राजस्थान में लोक देवता रहते हैं, पर आज मैंने साक्षात दर्शन कर लिए। आज से आप जहां पीर हैं। और जहां पीर का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों जीवित देवता। जहां पीर का मतलब जीवित देवता। मैंने जीवित देवता के साक्षात दर्शन कर लिए, आज से आप क्या हैं? जहां पीर। तो बताओ गोगा जी को जहां पीर की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने दी थी। पहले क्वेश्चन आएगा, जहां पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? गोगा जी को। गोगा जी को जहां पीर की उपाधि देने वाला कौन था? महमूद गजनवी। गोगा जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए तो शीश कटकर कहां गिरा? ददरेवा चूरू के अंदर। तो यहाँ ददरेवा चूरू में गोगा जी की क्या बना दी गई भाई? शीर्ष मेडी। ये सवाल आएगा 100%। गोगा जी की शीर्ष मेडी कहां पर बन रखी है? ददरेवा चूरू के अंदर। और जहां पर पीछे का बचा हुआ धड़ गिरा था,
नॉर हनुमानगढ़ में, वहां पर बना दी गई है दुरमेड़ी। दुरमेड़ी, तो दुरमेड़ी या फिर गोगामेड़ी तो हो गई हनुमानगढ़ में, और शीश मेड़ी हो गई आपके चूरू के अंदर। शीश मेड़ी कहां पर हो गई? चूरू के अंदर। आई बात समझ में? क्लियर? तो देखो अभी तक हमने क्या समझा था। सबसे पहले गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल। मौसेरे भाई कौन थे? अर्जन सर्जन। कौन से फल से जन्म हुआ? गूगल फल से। गोगा जी किन के अवतार थे भाई? शेषनाग के। कौन सी विद्या में निपुण? झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या में। गुरु का नाम क्या हो गया? गोरखनाथ हो गया। अर्जन सर्जन और गोगा जी के आपस में बढ़ नहीं रही थी, बार बार युद्ध कर रहे थे, आखिर नहीं जीता तो इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से सहायता मांगी थी। और उस समय अफगानिस्तान के अंदर एक लुटेरा रहता था जिसका नाम था महमूद गजनवी। कौन था भाई? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी इनके कहने पर राजस्थान आता है। गोगा जी की गायें पकड़कर अर्जन सर्जन ने दे दी थी इनको। तो ये गोगा जी गायों के लिए लड़े थे मोहम्मद गजनवी से, इसीलिए इसे गोरक्षक देवता कहते हैं। युद्ध हुआ नौहर क्षेत्र हनुमानगढ़ में। गोगा जी का यहाँ शीश कट गया था, तो शीश कटकर गिरा था ददरेवा चूरू में, इसीलिए वहां पर बन गई शीश मेडी। पीछे का बचा हुआ जो तन था, जो धड़ था, वो वहीं पर गिर गया, तो वहां पर बन गई दुरमेड़ी। तो दो गोगा जी के महत्वपूर्ण मंदिर हो गए। ओके, अब देखो इससे पहले भाई जो भी राजस्थान के अंदर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, अब काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर ब भाग पहले कंप्लीट करवा दो, हमें ब भाग हमें कंप्लीट करवा दो। अरे भाई थाने एग्जाम है दिसंबर में। पहली बात, एग्जाम कब है? दिसंबर में। फिर मैंने आपको 70% सिलेबस करवा दिया, 30% सिलेबस आपके करवाना है। तो मैं जीव हूं एक, काम करूँ थाने वास्ते बहुत सारा। तो अब देखो सब बढ़िया गुड न्यूज है आप रे वास्ते कि आपने कटी भटकना जरूरत को नहीं। पशु परिचर हस्तलिखित नोट्स ब भाग पशुपालन सारथी टारगेट 45 में से 45 सवाल, एक सिंगल सवाल भी बाहर नहीं। 45 में से 45 सवाल अपने इस नोट्स से आए ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ऑनलाइन जो भी मेरे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। पशु परिचर के बी पार्ट्स के नोट्स आपके एकदम तैयार हो गए हैं, एकदम मस्त वाले तैयार हो गए हैं। अब मुझे जोड़ना है उसके पीछे एमसीक्यू, उसी में टाइम लग रहा है। एमसीक्यू, प्रत्येक टॉपिक के पीछे एमसीक्यू। देखो भाई मार्केट है, मैं मार्केट का कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने कहा था, मैंने वादा किया था कि मैं आपको पशुपालन फ्री पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। अब बड़ी बड़ी संस्था है, कुछ बड़े बड़े टीचर हैं जो मार्केट में बच्चों को मतलब कहते हैं ना डराना, एक तरह से इतना बच्चों को ऐसे डरा रहे हैं जैसे मानो कि बच्चा पशु परिचर की तैयारी नहीं कर रहा है, जैसे कोई कलेक्टर की तैयारी कर रहा है। यहां से सवाल नहीं आएंगे, सवाल वहां से आएंगे, इतना ऊपर से नहीं, इतना गहराई से सवाल पूछेंगे। अरे क्या भला आदमी डोपा गहराई में सवाल पूछे थे? बात करो, 4th ग्रेड नौकरी है पशु परिचर। हम ते 4th ग्रेड में 1st ग्रेड रो मैटर पढ़ा रिया हो, फालतू बच्चा ने पता ही को नहीं। अरे एक बच्चो रे अगर 3 साल रो बच्चा ने बुखार आ जावे तो थे बिन 3 साल रे बच्चा ने कितना एमजी टेबलेट दो? कि जो बड़े को टेबलेट दी जाती है वो छोटे को भी दे देंगे क्या? और जे दे दे, ऐसे देने की नहीं ज्यादा गुण करी, अजीर्ण करेगी, वो रिएक्शन करेगी, वो मरेगा उल्टा। हमेशा पढ़े का एक ही तरीका है कि स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं कि आपको छोड़ना कितना है और पढ़ना कितना है। नौकरी उन विद्यार्थी की लगेगा जो पढ़ने से ज्यादा छोड़ना सीख जाता है। मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी गाइडा है, पर भी गाइड रे पूरी आप थोड़ी पढ़ सका, पर जो पढ़ने से ये अनुभव लगा लेता है कि ये चैप्टर मेरे काम का नहीं है, ये मैटर मेरे काम का नहीं है, इसमें बहुत हाई लेवल का दे रखा है। अरे भाई थाने जोर कटावे बुका छापना में, बुका छापने में जोर कहाँ था मुझे बताओ? थे सीधा साइड मत गया, आंकड़ा कॉपी करिया पेस्ट कर दिया, फलानी साइड मत गया, आंकड़ा लिया कॉपी कर दिया पेस्ट कर दिया। अरे भला आदमी थे लड़का नेता घुमरा कर दिया, वो बताओ बिन आंकड़ों पहला तो सवाल नहीं बने, अरे बन भी जावे तो थे 250-300 आंकड़ा डाल दिया, जन थे फच कहीं कर दो फच यहाँ छाती ठोक मार्केट में हो।
मारी बुक रू एक सवाल बारे नहीं आयो। अरे भाई थारी बुक में सवाल बार को नहीं आयो तो अच्छी बात है, पर तुम मैटर कहीं डालियो वो तो देखो। तो मैं एक साइट बना देता हूं, उस साइट से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। मेरी साइट का नाम है गूगल। थाने जो पेपर आवे नहीं तो थे आइन विन में सर्च कर लीजिए, थाने एक सवाल बाहर नहीं जावेला। लो लिख लो गूगल, कोई भी सवाल लिख लो। हमेशा सेलेक्टेड मैटर पढ़ो। सेलेक्टेड मैटर मतलब है कि इसको व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप मतलब समझो नहीं आप, यानी कि उस टॉपिक का पूरा सारांश क्या है वो। अब देसी नस्ल है तो थे बटे पशु परिचर बन जाओ, तो थे बटे साफ सफाई को काम है, बटे जो था के बटर मैनेजमेंट रो काम है, या पशु के हेल्पर का काम है। थे कोई डॉक्टर को नहीं हो जो था के गहराई में जाओ। वहां देसी नस्लों का सीधा सवाल आएगा। मैं भी बता देता हूँ देसी नस्लों में से सवाल क्या बनेगा। फलानी नस्ल देंगे, ये नस्ल किसकी है, दे दिया चौंकला किसकी नस्ल है, गाय की, भैंस की, भेड़ की। और मार्केट रे में आज भी कई बड़ी बड़ी संस्था ने, कई बड़ी बड़ी तोपा ने, कई बड़ा बड़ा टीचर ने आज भी भ्रम है कि पशु परिचर खाली ब भागू निकल जाई, थानी जिंदगी में नहीं निकल सके। अरे 45 नंबर हो ब भाग है लारे, 105 नंबर है। मेरिट तो एक एक माते डिफेंड करे, नंबर माते कहीं मजाक करिए आप। ऐसी हवा बन रखी है कि पशुपालन नहीं होगा तो इसके अलावा मार्केट में कुछ होगा ही नहीं। अरे भाई पशुपालन 45 नंबर है और थे 4th ग्रेड की तैयारी करो, इसको इसको यूज में लो। 4th ग्रेड के अंदर आपके किस लेवल का मैटर पूछा जाता है। हम कोई कहते हैं नहीं पढ़नो पड़ी सा, जी तो गहरे में पढ़ो तो फायदो है। 3rd ग्रेड शिक्षक की वैकेंसी निकलती पढ़ाता हूँ मैं, 2nd ग्रेड शिक्षक में पढ़ाता हूँ, 1st ग्रेड शिक्षक में पढ़ाता हूँ। तो कहीं मैं वो आगे ही क्लास सबने पढ़ा दूँ, तो फिर हम बेच अलग अलग क्यों लगाते हैं। फिर हम बेच अलग अलग क्यों लगाते हैं, 2nd ग्रेड का बेच अलग क्यों लगाते हैं, 3rd ग्रेड का बेच अलग क्यों लगाते हैं, और 1st ग्रेड का बेच अलग क्यों लगाते हैं। सबको शामिल ही बिठा दो। कोई कहते हैं कि मैं राजस्थान पढ़ूँ, मैं पुलिस पढ़ूँ, पटवार पढ़ूँ, कांस्टेबल पढ़ूँ, भाई एक अलग चीज हो है, पर उनमें एक कंटेंट रो स्तर है। अब आप आज कह रही हैं कि मैं कहता हूँ मैं ये जो अभी मैं कल्चर पढ़ा रहा हूँ, मैं सीईटी को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पशु परिचर का सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सीईटी का स्तर पशु परिचर से ज्यादा है। आई बात समझ में। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ये क्लास पूरी कंप्लीट करनी है, इसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स निकालूंगा पशु परिचरों के लिए। अब मैं उस पूरे मैटर को, पशुपालन को, इतने से एकदम सटीक नोट्स के रूप में हाथ से लिखकर, डायग्राम बनाकर, थाने ट्रिक की जरूरत है तो ट्रिक बनाने बिन लारे एमसीक्यू सेट कर दिया। फते पढ़ो टॉपिक ने तो है मजो। थे साइडा में तो आंकड़ा उठे लिया, भला आदमी थे 12वीं री बुका है बिन हेजूर जो कॉपी पेस्ट कर दी, थे 11वीं री बुका ने कॉपी पेस्ट कर दी। अन फते थे क्या वो हमने प्रमाणिक बुकों से मैटर लिया है। अरे प्रमाणिक बुकों से लिया क्या, आपने प्रमाणिक बुक ही डाल दी पूरी। बच्चा ने क्या होते हैं कक्षा 6 लगाए, 10 पढ़ लो, 11वीं पढ़ लो, 12वीं पढ़ लो, एलएससी बुका पढ़ लो, फलानी बुका पढ़ लो, एग्रीकल्चर बुका पढ़ लो। अरे ये तो सोचो कि वो बच्चा पढ़ेगा कैसे। जन थे कहीं का टीचर हो, एक शिक्षक का ये धर्म होता है, वो आपको मार्गदर्शन करेगा ना कि भाई ये मैटर नहीं पढ़ना तुम्हें, मैटर ये इन बुकों में इतना दे रखा तुम्हें नहीं पढ़ना है, मैं व्यवस्थित रूप से ये आपको मैटर दे रहा हूं, ये आप पढ़ो। मार्केट के अंदर अभी तक, आज तक सारे कंपटीशन की बुकें साइड में है और पशु परिचर की बुकें सारी साइड में है। जो मन में आया निकाल रहा है, पशु परिचर है। अरे बच्चों का सोचो भाई, बच्चों का कुछ ने तो मैटर डाले ही नहीं, और कुछ ने इतना मैटर डाल दिया, इतना मैटर डाल दिया, इतना मैटर डाल दिया, बस बच्चा खुद कंफ्यूज हो गया मैं क्या पढ़ूं। अरे भाई 45 नंबर है, 45 नंबर है, मैं थाने बताऊं 40 30 35 40 सवाल जो अबार आप उपरू बिल्कुल नॉर्मल लेवल पढ़ायो पशुपालन, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल लेवल पढ़ायो मैं, जहाँ जीके वाला ने पढ़ायो जहाँ पढ़ायो नॉर्मल लेवल से पढ़ाया है, उससे कम से कम 35 से 40 सवाल बनेंगे। 5-10 सवाल जो आप एमसीक्यू है, अपना नोट्स है, एंड चीज़ा में वो बने, क्योंकि कुछ सिंगल क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो है, कहीं डिटेल दूँ। अब मैं उनमें माडानी लिखूँ जयपुर गुलाबी नगरी है, व फुलानी गुलाबी नगरी उन टाइम रीन,
जयपुर बड़ो सौंदर्य है, राजस्थान राजधानी बनी फूट रो है, फलाणो है, ए भला आदमी जैसे सवाल क्या है वो देखो। तो ऐसे कुछ पॉइंट है उसको एमसीक्यू में डाल दिए, ऐसे कुछ पॉइंट है जिसको अपन ने सारथी डोज में अलग से किए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो जैसा वादा किया है वैसा कर रहा हूँ। फर्स्ट बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, हमें क्या फर्क पड़ता भाई। राजस्थान में 17 लाख फॉर्म आए, तो 17 लाख बच्चा मारगन थोड़ी पढ़े। मैं कहता भी नहीं हूं कि आप मेरे से पढ़े, जिसको अच्छा लगे वो पढ़े, और मैं तो ये भी नहीं कहूँ आप मेरी बुक ले, जिसको अच्छा लगे वो ले। जिसको लगा है कि भाई मुझे इतना मतलब मार्केट में मेरे दिमाग के अंदर एक ऐसा भूत डाल दिया है टीचरों ने, कोचिंग वालों ने, संस्थाओं ने, कि भाई ये मैटर पढ़ ले, वो मैटर पढ़ ले, फलाना मैटर पढ़ ले, मेरी बुक पढ़ ले, इससे बाहर नहीं जाएगा, उससे वो नहीं होगा। अरे भाई थे अगर थे कार्ड नहीं चाहो तो थे थाना नोट्स देवो हाथू लिखियोड़ा कि मैं हाथू लिख तैयार करियो थार बातें और ले तो थे साइडाम गया, साइडाम जाए कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर चेप दिया। अरे पशु रिपोर्ट है, 1 पेज की पशु रिपोर्ट है, वन पेपर आगे पीछे से 1 सिंगल पेपर की पशु रिपोर्ट है। मैंने लिखी है पशु रिपोर्ट इस नोट्स के अंदर, मैंने वीडियो डाल रखा पशु रिपोर्ट का, आप जाके देखना। उनसे सवाल बाहर जाए उस दिन फिर कहना कि ये सवाल नहीं है, फालतू ही बच्चा ने उड़ जाए रिया। अरे सिंगल देखो, पेटेंट तो देखो, इसका पे ग्रेड कितना है, उस लेवल का पेपर आएगा, ठीक है। नहीं तो थे 3rd ग्रेड की तैयारी नहीं 4th ग्रेड की तैयारी करिए तो मेरे लेवल की तैयारी करो। हमेशा ध्यान रख लेना, आज मेरा ये कोटेशन जिंदगी में उतार लेना, पानी के अंदर कौन डूबता है, जो तैराक होता है। आपका सवाल आएगा सर पानी में वो डूबेगा जिसको तैरना नहीं आता है, मेरा सवाल इसका उल्टा आएगा, पानी में वही आदमी डूब सकेगा जिसको तैरना आता है। क्यों? बिना तैरने वाला पानी के पास क्यों जाएगा? जिसको तैरना आता है ना वो कहेगा थोड़ी और गहराई में जाऊं, थोड़ी और गहराई के अंदर जाए, थोड़ा और गहराई में जाए, और एक दिन इतना गहराई में जाएगा उसको खुद को पता नहीं चलेगा ऊपर का लेवल क्या है, ऊपर का लेवल क्या है। फालतू कंफ्यूज करिया हो, बच्चा भी कंफ्यूज रह रिया है, सर इस बुक में ये आंकड़े दे रखे, उस बुक में वो आंकड़े दे रखे, भाई इसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। मैंने जो बुक ली है उस बुक की सारी इमेज पीछे आएगी, मैंने कौन कौन से बुक से ये मैटर उठाया है और ये ऑथेंटिक है, और आज तक एग्जाम में यहाँ से ये सवाल ऐसे बना है। चमड़ा, चमड़ा और हड्डियों का उपयोग, अनसेंट मैटर डाल दिया है। 2 सवाल वाला, चमड़ा और हड्डियों के उपयोग के 2 से 3 सवाल बन जाए तो मुझे बता देना। हम थे भले 50 सवाल बनाए दोन थे, थाके बुका बेचनी रहे, थाके कोर्स बेचना रहे, थाने बच्चा ने भ्रमित करना रहे तो करो, क्योंकि अब वो तो गुरु बचे नहीं है। एजुकेशन ने एक बिजनेस हो गया, धंधा हो गया लोगों का, हर कोई आ रहा है मार्केट में, धूम मचा रहा, मचाओ भाई, हर किस्म के बच्चे होते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, जो दिल से जुड़े हैं, मैं उनके लिए दिल से काम कर रहा हूँ। ये नोट्स मैं आपको होली के बाद अवेलेबल करवा दूंगा। अब कैसे करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, वो उसकी गणित में बता दूंगा। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट माध्यम से मैं आप तक पहुँच जाऊँ, ठीक है ना। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों के कह रहा हूँ भाई, आप जो भी तैयारी करें, मैं इसके बाद सीईटी के सारे नोट्स निकाल रहा हूँ। सीईटी के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे आपको, राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। बीएसटीसी वालों के लिए स्पेशल गोल्डन सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। हम थे कि वो मैं कक्षा 10 हूँ 20 रो मैटर दे दूँ, कक्षा 10 हूँ 6 हूँ 10 रो मैटर दे दूँ, कॉपी पेस्ट मैटर कतई पसंद नहीं है। बच्चों को आप सार दोगा, अगर मैं सागर बढ़ सको तो टीचर हो, वरना कोई मतलब नहीं। वरना मैं कह दिया कि भाई ये लो वो ले लो कर लियो। इसके डेमो के रूप में मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये मैंने एक नोट्स बनाया, मैं साथ में इसलिए लेके आया कि मैं आपको बता सकूं। ये मैंने नोट्स बनाए, ये मेरे खुद के लिखे हुए, मेरा हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं। हम देखो, तो मैं ये नोट्स लिखे ना, अब मैं इन नोट्स को व्यवस्थित रूप से लिख दिए। अब लिखने के बाद में अब आपको मैं दूं कि भाई ये आपके मान लीजिए केसरिया कंवर दिए, ये थान 4 लैंड पढ़नी है, या 4 लैंड में वारे नहीं जावे केसरिया कंवर दी। अब मैं थान क्यों आधो पेपर दे दूं केसरिया कंवर जी पढ़ो, कहीं पढ़ो थे। व्यवस्थित रूप से कोई भी काम होना चाहिए। जब तक आप सार निकाल कर नहीं दोगे, ये पूरे पेज हैं, ये देख लो, अगर आपको जूम आउट होता दिख रहा है तो ये मैंने जसना जी को लिखा है,
एकदम व्यवस्थित रूप से। बस इससे बाहर जसनाथ जी नहीं जाएंगे। थे जसनाथ जी रे हाथ पीढ़िया छाप दी, कॉपी पेस्ट मिले थाने मैटर गूगल में तू कटे साइड में तो ज्ञान जसनाथ जी टाइम लाइन पटक दिया। सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए स्मार्ट तैयारी, और स्मार्ट तैयारी के लिए हमने एक पहल शुरू की है हस्तलिखित नोट्स की, जो मैंने हाथ से लिखे हैं। और इस नोट्स के लिए जो जो चीज़ें होगी वो आपको इसके अंदर बता दी जाएगी। तो ये होली, आफ्टर होली के बाद आपको मिलने वाले हैं। अगर आप मेरी इस मेहनत के लिए, आपकी सफलता के अंदर जो मैंने एक कदम उठाया है, आपके द्वारा जो सफलता अर्जित की जाएगी उसमें मेरा जो छोटा सा योगदान है, अगर आप तैयार हैं तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर हम तैयार हैं आपके इस भरोसे और आपने जो नोट्स बनाए हैं उसके भरोसे। मैं ये नोट्स सब विद्यार्थियों तक पहुंचाऊंगा। पहुंचाने के बाद सुन लो, पहुंचाने के बाद ये जो नोट्स होंगे इसका मैं लाइव सॉल्यूशन करवा दूंगा। पूरी की पूरी बुक है, पूरे नोट्स हैं मेरे, ये आप तक पहुंच जाएंगे। आप तक पहुंचने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। एक तो जो मैंने पढ़ाए हैं वो नोट्स आपके पास बनी रखे हैं, उसके बाद ये बुक ऐसे ली आपको, ये नोट्स आपको मिल गए। नोट्स लेकर आपको केवल बैठना है और केवल वीडियो देखना आपको। जैसे मैंने पहले चैप्टर उठाया तो मैं यह बुक आपके सामने खोल दूंगा, ये हस्तलिखित नोट्स सारे आपके सामने खुले रहेंगे। आपको भी वो पेपर खोलना है और मैं यहाँ पर कंप्लीटली आपको उसका एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझा दूंगा ये कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। ये होती है स्मार्ट पढ़ाई। और मैं कहता हूं कि जब मैं वो बुक आपके एग्जाम तक, वो नोट्स हैं जो आपके एग्जाम तक 2 से 3 बार करवा दूंगा, उसके एमसीक्यू सारे करवा दूंगा, फिर निकालो बाहर। और लिमिटेड मैटर के अंदर, ऐसा नहीं कि जो आया मार्केट में ले लिया, नहीं। मैंने इसमें पशु रिपोर्ट एक पेपर में लिखी हूं, फिर देखना, और लिखी इतनी सार गर्भित कि मजा आ जाए कि एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? समझ रहे? ये चीज है जो आपको आफ्टर होली के बाद ये आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें राम सर का बहुत बड़ा योगदान है, मेरा योगदान है, और आप सभी लोगों का योगदान है जो आप लोग कमेंट करते हो और हमें मोटिवेट करते हो ऐसे काम करने के लिए। ठीक है ना? तो ये चीज है, बस बाकी के और कोई नहीं है। आप मस्ती से पढ़े। 70% सिलेबस हो गया। कल मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आएगा कि अब सिलेबस कितना बाकी रहा, वो कैसे करना है, वो भी हो जाएगा। ठीक है ना? लो भाई, वापस चला लोक देवता में। तो देखो, कंप्लीटली हमें यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमने कहा था कि मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच में युद्ध कैसे हुआ था, इसके बारे में हमने समझा था। अब देखो, फाइनली गोगा जी के बारे में हल्की सी अपन पहले थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी लिखते हैं तो देखो, मैं थ्योरी शुरू करता हूँ गोगा जी के बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं लोक देवता गोगा जी, लोक देवता गोगा जी। और गोगा जी का पहले ही पॉइंट, गोगा जी का जो जन्म स्थान, गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो है आपके ददरेवा चूरू। पिता, पिता हो जाएंगे आपके जेवर सिंह, साथ साथ में उतार लो, जेवर सिंह। माता का नाम हो जाएगा बाछल दे, बाछल दे। पत्नी का नाम हो जाएगा आपके केलम दे, अभी बताऊंगा मैं, केलम दे। अवतार हो जाएंगे आप, गोगा जी किन के अवतार थे? तो गोगा जी अवतार थे आपके शेषनाग के, शेषनाग के अवतार हो जाएंगे। कौन सी विद्या में? तो झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र विद्या में आप क्या थे? निपुण थे। ठीक है ना? अब देखो भाई, गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोगा जी के गुरु का नाम हो जाएगा गोरखनाथ। कौन से नाथ? गोरखनाथ। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद अपन बात करते हैं। तो देखना, नोट लगा के लिख रहा हूं। लोक देवता, लोक देवता गोगा जी गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए
महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ओके, उसके बाद में बात करूं, एक बात कर सकते हैं अपन, गोगा जी के मंदिर, गोगा जी के मंदिर। तो जी आप मंदिर की बात करा गोगा जी के, तो देखो भाई गोगा जी के मंदिर में एक तो है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है आपके, ये है भाई आपके खिलेरियों की ढाणी। कौन सी ढाणी आ जाएगी? बिल्कुल खिलेरियों की ढाणी। आपने अगर जिला दर्शन पढ़ा होगा तो उसमें खिलेरियों की ढाणी सांचौर, कौन सा चोर? सांचौर। खिलेरियों की ढाणी क्या हो जाएगी? सांचौर। एक तो गोगा जी की ओल्डी महत्वपूर्ण मंदिर, एक हो जाएगी शीर्ष मेडी, जहां पर शीर्ष कटकर कहाँ गिरा रही, कहाँ गिरा? बिल्कुल शीर्ष मेडी हो जाएगी चूरू, और एक हो जाएगी आपके दूर मेडी। तो दूर मेडी हो जाएगी आपके गोगा मेडी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ लिख लिया भाई, ठीक है, साथ साथ में लिख लिया करो ना फिर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन जो भी है, ठीक है। हो गया भाई गोगा जी के मंदिर। अब देखो यहाँ से अंदर से कैसे सवाल आएंगे वो देखो। अंदर से सवाल बढ़ने वाले हैं आपके, वो सवाल बढ़ेंगे। जो दुरमेड़ी वाला है ना गोगा जी का मुख्य स्थान, वो है दुरमेड़ी। दुरमेड़ी आ रखा है आपके, दुरमेड़ी आ रखा है आपके गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी हनुमानगढ़। अब देखो एक तो क्या है, गोगा जी का ये मुख्य स्थान है, गोगा जी का क्या है भाई? मुख्य स्थान है। गोगा जी का मुख्य स्थान हो जाएगा। उसके बाद इस मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था आपके फिरोज शाह ने। किसने करवाया भाई? फिरोज शाह ने। अब फिरोज शाह ने जब मंदिर का निर्माण करवाया तो देखो समझो, फिरोज शाह ने क्या करवाया? मंदिर का निर्माण करवाया। क्यों करवाया ये भी बताऊंगा। तो ये देखो ये भाई गोगा जी के मंदिर है, ये इस प्रकार से क्या बन गया? गोगा जी का मंदिर बन गया। क्या बन गया? गोगा जी का मंदिर। हुआ ऐसे कि फिरोज शाह एक बार अफगान के युद्ध अभियान पे जा रहा था, तो रास्ते के अंदर रुका था, रात्रि विश्राम की थी, और रात्रि विश्राम की जैसे ही तो रात का तीसरा पेड़ था और कुछ घोड़े दौड़ने की आवाज आ रही थी, मसाले जल रही थी अग्नि की, पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिरोज शाह एकदम डर गया, कहा कि कहीं हम गलत जगह पे तो नहीं रुक गए, यानी कहीं शमशान घाट में तो नहीं रुक गए। जैसे तैसे भी करके रात निकाली और सुबह शहर वालों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया और कहा कि हमने रात को ऐसी घटना देखी, क्या बात है? तो कहा कि आज भी इस क्षेत्र में गोगा जी हैं, वो अपने घोड़े के ऊपर घूमते हैं और इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तो गोगा जी का फिरोज खान का मैं तो धन्य हो गया, साक्षात गोगा जी ने मुझे दर्शन दिए। तो कहा बात तो सही है। तब वो कहता है कि हे गोगा जी, मैं जिस युद्ध अभियान पे जा रहा हूं और अगर उसमें सफल रहा तो मैं वापस आते समय आपका मंदिर बनवाऊंगा। क्या बनवाऊंगा? मंदिर। फिरोज शाह गया और इस युद्ध अभियान में सफल रहा, और आते समय वापस आते समय किस लोक देवता के मंदिर का निर्माण करवाया? गोगा जी के। तो फिरोज शाह ने कहा कि ये हिंदू देवता का मंदिर है, इसका निर्माण है वो कौन सी शैली में होना चाहिए?
तो देखो भाई, इसका जो निर्माण है, निर्माण निर्माण किया गया हिंदू शैली में। निर्माण कौन सी शैली में किया गया? हिंदू शैली में। हिंदू शैली में निर्माण होने के बाद कहा कि इसकी जो स्थापत्य कला है, एलिवेशन डिजाइन, वो आप मुगल शैली में कर दो। क्या कर दो? मुगल शैली में, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापत्य कला है, वो स्थापत्य कला कौन सी शैली में की गई? स्थापत्य कला वो की गई आपके मुगल शैली में। सवाल आएगा, राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण तो हिंदू शैली में हुआ परंतु उसकी स्थापत्य कला मुगल शैली में की गई? वो गोगा जी का है। बोला कि अभी इसके ऊपर क्या लिखे, तो वो तो मुस्लिम शासक था, उनको पता नहीं हिंदुओं में क्या लिखे। अपन तो कोई भी काम करते लिख देते श्री गणेशाय नमः। तो उन्होंने कहा क्या लिखे, तो कहा हमें पता नहीं, तो ऐसे करो इसके ऊपर लिख लो बिस्मिल्लाह। क्या लिख दिया भाई? बिस्मिल्लाह। तो राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा गया? तो वो गोगा जी का है। किसका भाई? गोगा जी का। यहां पर इन्होंने लिखा बिस्मिल्लाह। दिख जाएगा रे? नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, लिख लो बिस्मिल्लाह। क्या लिखा? बिस्मिल्लाह। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा गया? गोगा जी का। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण हिंदू शैली में हुआ और उसकी स्थापत्य कला मुगल शैली में? गोगा जी का मंदिर है। अब मेन चीज है कि इस मंदिर के ऊपर, इस मंदिर में आज भी दो पुजारी बैठते हैं। दो पुजारी बैठते हैं, एक हो गए आपके हिंदू पुजारी और एक हो गए आपके मुस्लिम पुजारी। इसलिए बैठते हैं कि गोगा जी के समय, उस समय मुस्लिम आक्रांताओं ने धीरे धीरे आना शुरू कर दिया, तो हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती लोगों को मुस्लिम या मुस्लिम धर्म अपनाया जाता था, मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाया जाता था। तो गोगा जी के कुछ वंशज के लोगों को उस समय धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना दिया। कायम सिंह को। क्या? किसको बनाया भाई? कायम सिंह को। तो कायम सिंह ने कहा कि तुम्हारा राज है, तुम हमें मुस्लिम बना सकते हो पर मन से नहीं। हम मन से पूजा किसकी करेंगे? गोगा जी की करेंगे। किसकी करेंगे? गोगा जी की करेंगे। तो इस कायम सिंह के जो वंशज हुए वो कायम खां मुस्लिम कहलाए। कायम खां मुस्लिम। तो गोगा जी के जो कौन से मुस्लिम पुजारी होते हैं? वो कायम खां होते हैं। 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 11 महीने हैं, 11 महीने, 11 महीने तो मुस्लिम पुजारी बैठते हैं। एक महीना होता है भाद्रपद का, उसमें हिंदू पुजारी बैठते हैं। कौन बैठते भाई? हिंदू पुजारी। तो कितना प्यारा सवाल आएगा आपके, सारी की सारी चीज़ आ गई। तो देखो भाई, इनका जो निर्माण है, निर्माण हो गया भाई आपके हिंदू शैली में। स्थापत्य कला मुगल शैली में। स्थापत्य कला कौन सी शैली में हो गई भाई? मुगल शैली में हो गई। ओके। और मुख्य द्वार पर लिख रखा है बिस्मिल्लाह, और दो पुजारी बैठते हैं, एक हिंदू पुजारी और दूसरा मुस्लिम पुजारी। कर लेंगे ना? ओके चलो। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गोगा जी की बेसिक जानकारी देखो तो आएगा गोगा जी के अन्य नाम। गोगा जी के अन्य नाम। और जब मैं गोगा जी के अन्य नाम की बात करूं तो गोगा जी के अन्य नाम में देखो, एक तो गोगा जी को कहा जाता भाई गोरक्षक देवता, एक कहा जाता है गोगा पीर, एक गोगा जी को कहा जाता है जहां पीर। और जहां पीर का मतलब होता है जीवित देवता। और ये कहने वाला था मोहम्मद गजनवी। गोगा जी को कहा जाता है गोगा महाराज। गोगा जी को कहा जाता है सांपों के देवता। सांपों के देवता। किनको कहा जाता भाई?
गोगा जी को कहा जाता है सांपों के देवता। ओके, ये सारे के सारे गोगा जी के नाम है। अब बताओ भाई, गोगा जी को सांपों के देवता क्यों कहते हैं? शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार तो कल्लाजी राठौड़ भी हुए, पर कल्लाजी राठौड़ को तो सांपों के देवता नहीं कहते। अब बताओ, सांपों के देवता तेजा जी है या गोगा जी है? ध्यान रख लेना, सांपों के देवता गोगा जी हैं, जबकि तेजा जी सांपों के देवता नहीं है। तेजा जी सर्प दंशक के देवता हैं। सर्प दंशक का मतलब सांप काट ले तो उनके इलाज के जो कोई देवता हैं तो वो तेजा जी हैं, जबकि सांपों की रक्षा करने वाला कोई देवता है तो वो गोगा जी है। कौन है? गोगा जी। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलम दे। सुनो, सुनना क्या है देख लो भाई। देखना यह है कि ये हैं आपके थान ही थान राजस्थान। मान लेते हैं कि आपके क्या है भाई, राजस्थान है, ठीक है। और इस राजस्थान के अंदर, इस राजस्थान के अंदर ये वाला जो क्षेत्र था ये आपके मारवाड़ था, और ये वाला हो गया आपके शेखावटी। कौन सी वटी? शेखावटी। तो ये तो हो गया आपके मारवाड़, और ये हो गया आपके शेखावटी। और शेखावटी के शासक थे उस समय गोगा जी। मारवाड़ के शासक थे पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। और पाबूजी के बड़े भाई का नाम क्या था? आपको मैंने बताया, बुड्ढो जी। पाबूजी राठौड़ पढ़ाया तब। इन बुड्ढो जी के दो संतान थी, बुड्ढो जी के दो संतान हुई। तो देखो भाई, एक का नाम तो था केलम और एक का नाम था जरडो जी। जरडो जी, जरडो जी पढ़ाएंगे तब इनकी कहानी बताएंगे। अब मैटर क्या है कि पाबूजी और लोक देवता गोगा जी दोनों आपस में क्या थे? मित्र थे। तो जब भी गोगा जी का शेखावटी मन नहीं लगता तो वो मारवाड़ में किसके पास आ जाते? पाबूजी राठौड़ के पास। और जब पाबूजी का मन नहीं लगता तो वो किसके पास चले जाते? गोगा जी के पास। किसके पास? गोगा जी के पास। तो जब भी गोगा जी मारवाड़ में आते, कहानी के रूप में बताऊं, कोई सीरियस मत लीजिए, ठीक है ना? हाँ, तो जब भी गोगा जी मारवाड़ में आते पाबूजी राठौड़ के पास, तब ये पाबूजी राठौड़ की भतीजी केलम ये पानी लेकर आती, पानी पी लो। अब पानी ने सब काम खराब करा दिया, यानी कि गोगा जी का मन किस पे आ गया? केलम पे। अब पाबूजी को ऐसे तो कैसे बताए भाई मुझे तेरी भतीजी पसंद है? लोक देवता भी ऐसे थे क्या? तो देखो, पाबूजी को कैसे बताए कि ये तुम्हारी भतीजी मुझे पसंद है? तब गोगा जी पाबूजी से एक शर्त रखते हैं कि हे पाबू राठौड़, तुम लक्ष्मण के अवतार हो, मैं शेषनाग का अवतार हूं, दोनों देव पुरुष हैं, तो अब कैसे डिसाइड करें कि बड़े आप हो या मैं हो? पाबूजी ने कहा बात तो सही है। तो एक शर्त रखते हैं। क्या शर्त? कि अपन दोनों अलग अलग रूप धारण करते हैं, अगर आपने मुझे ढूंढ लिया तो ये शेखावटी की पूरी जागीरी मैं आपके नाम कर दूंगा। शेखावटी की पूरी जागीरी आपके नाम कर दूंगा, और जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा मैं। और ध्यान रख लेना गोगा जी, अगर तुम हार गए, पाबू जी अगर तुम हार गए तो फिर केलम मेरे नाम। पाबू जी ने कहा भाई माजरा कुछ और है बेटा, समझ गया? क्या ये बात है? का कोई बात नहीं, पहले शर्त तो बताओ क्या है? कि एक दूसरे को ढूंढना, अलग अलग रूप धारण करेंगे। बात तो सही है। तब कहते हैं पाबू जी ने मेंढक का रूप धारण किया था। बताओ, मेंढक के अवतार किसे कहा जाता है? पाबू जी राठौड़ को। और गोगा जी ने रूप धारण किया था सांप का। किसका रूप धारण किया था? सांप का। अब मेंढक का रूप धारण करके पाबूजी राठौड़, एक तालाब होता है, तालाब का मतलब पोखर, उसके पेंदे में जाकर कहा, बैठ गए और कहा कि आ जाओ ढूंढ लो मुझे। सांप तो भाई पानी में भी चलता है, और वो सांप पानी में गया और मेंढक की टांग पकड़ी, का मतलब पाबूजी राठौड़ की टांग पकड़ी और कहा कि आजा बेटा पाबूजी, पकड़े गए आप। और मेंढक की टांग पकड़ के बाहर लेके आ गए। अब पाबूजी पकड़े गए, वापस गोगा जी की बारी आई। गोगा जी सांप का रूप ले रखे थे और जाकर बॉम्बे के अंदर बैठ गए। बॉम्बे का मतलब होता है बिल, बॉम्बे यानी बिल। एक गाना प्रसिद्ध हुआ था ना,
तेजा रे थारे बॉम्बी ऊपर बैठो कालो नाग, तेजा रे थारे बॉम्बी ऊपर बैठो कालो नाग। तो बॉम्बी का मतलब होता है बिल। अब मेंढक की औकात है क्या सांप को बिल से बाहर निकाल दे। तो कुल मिलाकर पाबूजी राठौड़ ये शर्त हार गए। ये तो प्रभु की रचनाएं थी सब, बाकी ऐसा क्या नहीं है। तो शर्त हार गए। तब पाबूजी राठौड़ ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका विवाह केलम के साथ कर दूंगा, पर गोगा जी तुम भी क्या याद रखोगे कि पाबूजी राठौड़ की भतीजी के साथ विवाह करे हो, मैं तुझे दहेज में सांडिया दूंगा। क्या दूंगा? सांडिया। अब देखो यहाँ पर एक नया शब्द आया। सांडिया का मतलब होता है ऊंट। सांडिया का मतलब क्या होता है? ऊंट। तो पाबूजी राठौड़ अपनी भतीजी को केलम को दहेज में देने के लिए मारवाड़ में ऊंट लेकर आए थे, इसीलिए पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता कहते हैं। तो पाबूजी राठौड़ ने कहा कि मैं आपको दहेज में क्या दूंगा? सांडिया। तो गोगा जी ने कहा कोई बात नहीं, तेरे जो जच्चे वो दे देना, फिलहाल मुझे क्या दे दे? केलम दे भाई। क्या देना है? केलम। तो विवाह कर दिया गया धूमधाम से। तो कहते हैं कि गोगा जी जब शेखावटी से बारात लेकर मारवाड़ पधारे तो गाजा बाजे के साथ विवाह हो रहे थे, और मारवाड़ जैसी बारात पहुंची तो मारवाड़ में मातम छाया हुआ था। मातम क्यों छाया हुआ था? कहते हैं कि केलम शादी के समय बाग के अंदर गई थी और बाग में फूल तोड़ने के लिए गई थी, और उस समय केलम को सांप काट लेता है। गोगा जी आए बारात लेकर और कहा कि ये सन्नाटा किस बात का है कि आपकी केलम को सांप काट लिया। गोगा जी वैसे ही गुस्सीले स्वभाव के थे, मारवाड़ में ससुराल में गुस्सा करने लगे और कहा कि मैं इस सांप को छोड़ूंगा नहीं। और कहते हैं कि अपने तंत्र मंत्र विद्या शुरू की और तंत्र मंत्र विद्या से अग्नि प्रकट कर दी। जैसे अग्नि प्रकट की तो मारवाड़ है भाई, ससुराल वाले ने ताली बजा दी। वाह क्या बात है। गोगा जी ने कहा रुको अभी तो, जो सांप केलम को काटा वो आकर स्वयं इसमें गिरेगा। गोगा जी ने तंत्र मंत्र विद्या जारी रखी और कहता है कि जो सांप केलम को काटा था वो सांप स्वयं आकर किस में गिरता है? अग्नि में। आसपास के लोगों ने और जोर जोर से तालियां बजा दी और कहा 1 2 3 4 गोगा थारी जय जयकार। 1 2 3 4 गोगा थारी जय जयकार। पावना था गांव में मारवाड़ रा फॉर्म में आई का गोगा जी। कहा रुको रुको जरा, अभी तो ट्रेलर है, मूवी अब चलेगी। कहा अब क्या होगा? कहा कि मैं इस पृथ्वी पर संपूर्ण सांप जाति का नाश कर दूंगा। आज के बाद न तो कोई सांप रहेगा और न ही किसी केलम को काटेगा। और कहते हैं गोगा जी ने तंत्र मंत्र विद्या शुरू रखी तो आसपास के जितने भी जो सांप थे वो आकर उस अग्नि में गिरने लगे। और एक समय ऐसा आया कि सांप जाति पर संकट आ गया। तब कहते हैं कि सांप जाति पर संकट आया तो सांपों के देवता नागराज स्वयं गोगा जी के सामने प्रकट होते हैं, प्रकट होकर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हे गोगा जी, ए छोरिया चक्र में कई काम करिया ते केलम रे चक्र में थाणु कुल रो नाश करिया थे, खुद शेष नागरा उतारो। किना उतारो? शेष नागा। तब गोगा जी को वापस होश आया कि मैं अपने ही कुल का नाश कर रहा हूं। तब कहते हैं कि आज के बाद इस धरती पर सांपों की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, नाश करने की नहीं। तो नाग देवता ने स्वयं ये जिम्मेदारी दी थी गोगा जी को, इसीलिए गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है। क्या? सांपों के देवता किसको कहा जाता है? गोगा जी को। ध्यान रख लेना। तो गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलम दे, और केलम दे पाबूजी राठौड़ की भतीजी थी। किसकी? पाबूजी राठौड़ की। क्लियर? अब कुछ 2-3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट है। जैसे किसान कृषि कार्य करने से पूर्व हल और हाली के गोगा राखड़ी। कौन सी राखड़ी भाई? गोगा राखड़ी बांधते हैं। किसान कृषि कार्य करने से पूर्व, हल का मतलब जिससे खेत जोता जाता है, और हाली का मतलब होता है किसान। हाली का मतलब क्या हो जाएगा भाई? हाली का मतलब होता है किसान। हाली का मतलब हो जाएगा किसान, और हल जिससे खेती की जाती है। कि क्या बांधते हैं? गोगा राखड़ी। एक बार यहां से भी सवाल आ गया, गोगा राखड़ी में कितनी गांठें लगी जाती है? गोगा राखड़ी में 9 गांठ लगी जाती है। कितनी? 9 गांठ।
ठीक है ना भाई, गोगा राखड़ी में 9 गांठें लगाई जाती, ध्यान रख लेना। तो किसान कृषि कार्य करने से पूर्व हल और हाली के क्या बांधते भाई, गोगा राखड़ी बांधते हैं। क्या बांधते हैं, गोगा राखड़ी, ध्यान रख लेना। और क्या सवाल आ सकता है गोगा जी के बारे में। मंदिर ले लिए हमने, गोगा जी के अन्य नाम ले लिए। किसान कृषि कार्य करने से पूर्व गोगा राखड़ी बांधती है, ठीक है ना। हम गोगा जी का घोड़ा, गोगा जी का जो वाहन है घोड़ा, वो है आपके लीला घोड़ा। गोगा जी का जो घोड़ा है वो लीला घोड़ा है। कैसा है, लीला घोड़ा। घोड़ा घोड़ी क्या फर्क पड़े, क्या तो घोड़ी है क्या घोड़ो है, ठीक है ना। कहीं पे घोड़ा लिखा हुआ है, कहीं पे लीली घोड़ी भी लिखा हुआ है, तो लीला घोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई तुम। अब इसके बाद और बात करें गोगा जी के बारे में, 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले बुक के बारे में हमने चर्चा कर ली। आप पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो, अभी तक आपने ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके ऊपर 10 मॉडल पेपर फ्री डाल रखे हैं पशु परीक्षण के। अगर आप सीईटी की तैयारी करो, बीएसटीसी की तैयारी करो, तो थान लोगों ने भी वो ऐप डाउनलोड करना है। इनमें 10 मॉडल पेपर डाल रखे हैं, 10 मॉडल पेपर, वो आपको भी देने हैं। ठीक है, वो मैं पशु परीक्षण नहीं दूं तो मत दे भाई तू, पर राजस्थान जीके के उसमें कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन है, वो अटेंड कर लो। मैथ के क्वेश्चन है वो अटेंड कर लो। जनरल साइंस के क्वेश्चन है, तो 105 नंबर का पूरा जो पोर्शन है वो आप सीईटी वाला अटेंड करें, बीएसटीसी वाला अटेंड करें, जो भी राजस्थान में तैयारी कराएं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसमें, जनरल साइंस के क्वेश्चन है और राजस्थान के क्वेश्चन है। तो ये ऐप सबको डाउनलोड करना और सबको ये पेपर देना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करें तो प्रैक्टिस सेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, सारथी पशु परीक्षण MCQ नाम से। इसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं, बहुत बढ़िया, 2-2, 2.5, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार विद्यार्थी डेली इसके आंसर देते हैं। तो ये नया टेलीग्राम है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, पुराने वाले पे नहीं मिल रहा है, तो अब उसका तो मैं क्या करूँ, वापस डाल दूंगा। नहीं तो आप सर्च कर लो, नाम से भी आ जाएगा। ये मेरी इंस्टा आईडी है, ऑफिशियल ऑनलाइन सारथी नाम से है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। OFFICIAL ऑफिशियल ऑनलाइन SARTHI नाम से, ठीक है ना। अब ऐसे इसके बहुत सारे अकाउंट बन रखे हैं, पर ये मेरी ऑफिशियल ये है जिसके ऊपर ये मेरे सारे शॉर्ट्स डाल रखे हैं। जब भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगे तो इस गैलरी में एक बार जरूर घूम के आ जाना, आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ये मैं ऐसा कहता हूँ कि ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब देखो भाई, अब गोगा जी के बारे में और इम्पोर्टेंट चीजें क्या थी, देखो गोगा जी के भजनों पर थाली नृत्य किया जाता है। 9 थाली नृत्य बाबूजी राठौड़ के भजनों पर। गोगा जी के भजनों पर सांकल नृत्य किया जाता है। कौन सा, सांकल नृत्य। गोगा जी के भजनों पर सांकल नृत्य किया जाता है। गोगा जी के रसावले, गोगा जी की वीर गाथा है, वो गोगा जी के रसावले में मिलती है। और गोगा जी के जो रसावले हैं वो बिल्कुल मेहाजी बिट्टू ने लिखे थे। किसने लिखे थे, मेहाजी बिट्टू ने। ओके, कहीं पे बिट्टू जी में आता है, कहीं पे मेहाजी बिट्टू है, देख लेना। गोगा जी के रसावले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो गोगा जी समझ में आ गया ना आपको। माता का नाम, पिता का नाम, किन के अवतार थे, गुरु का नाम, किन के साथ युद्ध किया था, मंदिर कहाँ पर है, और इसके अलावा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृषि कार्य करते समय गोगा राखड़ी कैसे बांधी जाती है, भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, अन्य नाम क्या थे, इनकी कोई रचना है तो वो गोगा जी के रसावले जिसमें इनका वर्णन मिलता है। अब बाकी ऐसे जैसे रणथंबोर प्रस्तुति है, उसके अंदर गोगा जी के युद्ध का वर्णन मिलते हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सीईटी तक यहाँ काफ़ी सफिशिएंट मैटर है आपके लिए, तो वो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक आप छाप लो, बस खूब है। ओके, हाँ, आप सभी यूट्यूब परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्लास अभी आपको मिल जाएगी होली से पहले। होली धूमधाम से खेले आप लोग,
हम ऐसी कामना करते हैं कि अगली जब होली आए तो आप सभी लोग पोस्टिंग में रहे, जिसकी भी आप तैयारी करो, पशु परिचर हो, सीईटी हो, बीएसटीसी हो, सब कोई न कोई विभाग में रहे और वहाँ से हमें शुभकामनाएं भेजे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये होली आप सबको आने वाली होली की खुशियाँ दे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो जय हिंद साथियों, धन्यवाद। ओके।